स्टूडेंट्स, मैं साहिल सिंह टैरेनी अपनी पूरी टीम के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे आर्टिकल्स, हम लोगों ने सोचा स्टूडेंट्स डिमांड पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोले थे सर आर्टिकल्स का चैप्टर स्टार्ट करें, और मैं आपको बता देना चाहता हूं बिहार शरीफ में मेरा कल से एक न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो एडीसी क्लासेज में देकुली घाट, जहाँ पे खान सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं और हमारे मुकेश सर जो काफ़ी एक्सपर्ट हैं वो वहाँ पे मैथ्स का क्लास लेते हैं। काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है, इंजीनियर मुकेश कुमार, तो वो वहाँ पे मैथ्स पढ़ाएंगे और मैं वहाँ पे इसका ऑफलाइन क्लास 0 से लेकर हायर लेवल तक मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा आपका। तो हम देखते हैं मेरा ऑनलाइन क्लास जो कि मैं आर्टिकल्स से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और डिटरमाइनस न्यू सेशन का स्टार्ट होगा। काफ़ी सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बना दिया है, उसको भी आप देखें और आज से एपिसोड 1 आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करें। आर्टिकल्स आखिर होता क्या है? आर्टिकल्स होता क्या है? आर्टिकल्स क्या है? मॉडर्न ग्रामर में मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स बोलते हैं। आर्टिकल्स को मॉडर्न ग्रामर्स में, मतलब आधुनिक व्याकरण में बच्चे क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर्स बोलते हैं, डिटरमाइनर्स। और पहले जमाने में इसको बोला जाता था ए एंड दी। कहीं पर अ भी बोला जाता है, कहीं पर इसको अन भी बोला जाता है, और कहीं पर इसको द भी बोला जाता है, और कहीं पर दी भी बोला जाता है। तो कहाँ कहाँ कैसे बोला जाता है, आज इसी का हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आर्टिकल्स को मॉडर्न ग्रामर में डियर स्टूडेंट्स डिटरमाइनर्स बोला जाता है। और डिटरमाइनर्स कौन कौन से हैं? ए एंड दी हैं। ए को अ भी बोला जाता है, एन को अन भी बोला जाता है। आखिर एग्जाम में सब पूछेगा नहीं कि ए को कहाँ बोला जाता है, एन कहाँ पूछे बोले, है ना, अन कहाँ बोला जाता है, द को दी कहाँ बोला जाता है। एग्जाम में कहीं नहीं पूछता है, कहीं कॉम्पिटिटिव में कहीं नहीं पूछता। लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक चीजें इसको जानेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन का क्लास है, तो मैं आपको इसको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ठीक है, विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि ए को अ कहाँ बोला जाता है, एन को अन कहाँ बोला जाता है, और दी को द कहाँ बोला जाता है। इसीलिए सबसे पहले प्रोनाउंसिएशंस ऑफ द आर्टिकल्स, जो कि बेसिक चीजें हैं। मैंने पहले आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस टॉपिक्स आर नॉट आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन। ये कहीं पूछा नहीं जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बेसिक हम जान लें। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है, कॉलम बनाया आर्टिकल्स ए एंड दे। यहाँ पे बिग फॉर्म और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉर्म। बिग फॉर्म में क्या होता है? अ, अन, द, दिस इज बिग फॉर्म, मतलब कमजोर। बिग मीन्स कमजोर, है ना। अब इसको कहाँ भी बोला जाएगा, मैं इसको आराम क्लियर कर रहा हूं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ए एन दी, बिग फॉर्म अ, अन, द, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ए एन दी। अब अ कहाँ बोलेंगे? ए कहाँ बोलेंगे? अन कहाँ बोलेंगे? एन कहाँ बोलेंगे? द कहाँ बोलेंगे? दी कहाँ बोलेंगे? इसको सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इसको लोग कहाँ बोलेंगे। तो ओके, तो लोग स्टार्ट कर रहे हैं इससे। तो देखेंगे अब कि द को दी कहाँ बोला जाता है, द कहाँ बोला जाता है, उसको लोग देखेंगे। मैंने बता दिया आपको कि द होता है जो वीक फॉर्म होता है, और जो दी होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म माना जाता है। तो देखिए, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आए तो उसे देखिए द पढ़ा जाएगा, द। तो देखिए, तो मैन एम से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है। गर्ल कॉन्सोनेंट है। शर्ट एस देखिए कॉन्सोनेंट है। मोबाइल, पेन, हाउस, ये सब क्या है? सब कॉन्सोनेंट है। मतलब कॉन्सोनेंट से शुरू होगा ना कोई भी वर्ड, तो उसको हम लोग द पढ़ेंगे। दिस इज द मैन, यह वही आदमी है। दिस इज द बुक, यह वही किताब है। दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है। दिस इज द शर्ट, यह वही
कमीज है। दिस इज द हाउस, यह वही घर है। दिस इज द पेन, यह वही, मतलब कॉन्सोनेंट से जब शुरू होगा तो हम क्या करेंगे, द पढ़ेंगे। लेकिन वॉवेल से शुरू हो जाएगा, कहां शुरू हो जाएगा, वॉवेल से। इंक आई से हो गया वॉवेल, है ना। तो वॉवेल से शुरू होगा तो हम इसको क्या पढ़ने लगेंगे, दी। वॉवेल से शुरू होगा तो क्या पढ़ेंगे बच्चे, दी पढ़ेंगे। तो वॉवेल से बहुत सारा वर्ड शुरू हो सकता है ना। जैसे कि इंक हम लोग लिखे हैं, इंक पॉट हो गया, ये सब क्या है, सब वॉवेल से शुरू है। क्या है, सब वॉवेल से शुरू है। तो वॉवेल से जैसे शुरू करेंगे तो हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों, दी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दी लगा देंगे। अमेरिकन, जो अमेरिका में लोग रहता है उसको बोलते हैं अमेरिकन। दिस इज द अमेरिकन, यह वही अमेरिकन है। ओके, अब देखेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे, कॉन्सोनेंट से द और वॉवेल से दी। कॉन्सोनेंट से द और वॉवेल से शुरू होगा तो दी। देखिए एक और हम लिखे यहाँ पे, वही चीज है, वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आए तो दी पढ़ा जाता है। अब देखिए एलिफेंट, अब ये मत समझिएगा कि सर एलिफेंट में तो एन होता है, दिस इज एन एलिफेंट, वो अलग चीज है। यह एक हाथी है। दिस इज द एलिफेंट का मतलब हो गया यह वही हाथी है जिसको आप जानते हो, नोन है, जाना हुआ है। दिस इज द अम्ब्रेला, दिस इज द अम्ब्रेला। देख रहे हैं, वॉवेल से शुरू हो रहा है, वॉवेल से शुरू हो रहा है। तो वॉवेल में शुरू होगा तो क्या लिखेंगे, दी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दी लिखेंगे। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या लिखा मैंने, तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट हो तो द होगा, और वॉवेल से कोई वर्ड स्टार्ट हो तो दी होगा। एलिफेंट, ईगल, गरुड़, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे, क्योंकि ये वॉवेल से शुरू है। बॉय, मैन, वोमैन, ये सब के आगे हम यहां में लिख देता हूं। कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो क्या बोलेंगे, द। एबीसीडी अल्फाबेट आप पढ़ते हो तो सबसे पहले सी आता है, उसके बाद वी आता है। तो सी इस तरीके से याद रखो, पहले वाले में द और बाद वाले में दी। पहला वाला कॉन्सोनेंट में सी आया पहले तो द, और जैसे हम लोग बढ़े पीछे की ओर, वॉवेल आगे की ओर बढ़े तो क्या हो गया, दी। तो पहले वाले में द और बाद वाले में दी। ये ट्रिक हो गया। ट्रिक कहां से हुआ, क्योंकि सी पहले आता है और वी बाद में आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ओके, फिर हम आगे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल पुट किया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट में कर सकते हैं, जो कि याद करने लायक है। अब क्या है, देखिए ग्रामर खुद अब यहाँ पे अपने आप को गलत कर देता है। मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट हो तो क्या होगा, द होगा। वॉवेल से कोई वर्ड स्टार्ट हो तो क्या होगा, दी होगा। लेकिन मैं यहां पे शर्ट क्या है, कॉन्सोनेंट है। बॉय क्या है, कॉन्सोनेंट है। मैन क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसको क्या पढ़ा जाना चाहिए, द। लेकिन यहां पे द नहीं पढ़ा जाएगा, यहां पे पढ़ा जाएगा दी पढ़ा जाएगा। रूल गलत हो गया। जो मैंने रूल आपको बताया है वो कॉमन रूल है जो बच्चे लोग सीखते हैं। जो कौन लोग सीखते हैं, बच्चे लोग। इसीलिए द, दी क्या हो रहा है ना, इसको कहीं कोई एग्जाम पूछता ही नहीं है।
उस रूल को गलत हो गया। अब यहाँ पे मैंने दी लिख दिया। अब क्यों दी लिखा, इसका मैं रीजन देना चाहता हूं। दिस इज द शर्ट विच आई लाइक मोस्ट। यह वही शर्ट है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं। आप देख रहे होंगे ये सेंटेंस जो है इम्फेसिस है। इम्फेसिस मीन्स जोरदार। ये क्या है, जोरदार, मतलब किसी को आप ज्यादा स्ट्रेस देके, दबाव देके बोल रहे हैं। यह वही शर्ट है जिसे मैं पसंद करता हूं। यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई। यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई। इम्फेसिस है, स्ट्रेस हो रहा है, किसी पर पार्टिकुलर बोला जा रहा है। यह वही आदमी है जो मेरे लिए काम किया। यह वही आदमी है जिसने मेरे लिए काम किया। यहां भी देख रहे हैं, यह वही आदमी है, स्ट्रेस दिया जा रहा है, इम्फेसिस है, इम्फेटिक इसको आप बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। अब देखिए रूल में था क्या, कॉन्सोनेंट के पहले लगाएंगे द और वोवेल के पहले क्या लगाएंगे, दी। बताए थे ट्रिक, सबसे पहले सी आता है तो द और भी आया तो फिर द में एक क्या हो गया, हर्षोई कार आ गया। सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं। इसमें आया तो वी वाले में बाद वाला आएगा। शुरू में कोई भी चीज इजी आता है तो द, दी, सी पहले आया, वी आया। ट्रिक है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो याद रहेगा सबको। उसके बाद हम लोग द और दी को कॉन्सेप्ट को क्लियर किए कि यहाँ पे द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितने भी सेंटेंस है सब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हैं, बट हर सेंटेंस इम्फेसिस है। तो इम्फेसिस में कहीं भी द होता ही नहीं है, ये बिग फॉर्म हो जाएगा। मैंने लिखाया था ना, ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, बिग फॉर्म। तो जब बिग फॉर्म हो गया, कमजोर हो गया ना, इसको हमको मजबूत करना है क्योंकि ये इम्फेसिस सेंटेंस है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इम्फेसिस सेंटेंस में यदि कॉन्सोनेंट आए या वोवेल आए, इम्फेसिस सेंटेंस में यदि कॉन्सोनेंट आए या वोवेल आए, क्या है, वोवेल आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा हम लोग स्ट्रॉन्ग फॉर्म दी का यूज करेंगे। क्या करेंगे, दी का यूज करेंगे। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कोई एग्जाम पूछेगा नहीं, लेकिन इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग फिर आगे करते हैं। तो आपको आर्टिकल का एक डिफिनेशन भी पता होना चाहिए कि आखिर आर्टिकल का डिफिनेशन क्या होता है। एन आर्टिकल इज ए वर्ड, आर्टिकल एक वर्ड है मॉडिफाइड और डिस्क्राइब्स। मॉडिफाई का मतलब होता है किसी को, किसी की विशेषता बतलाना, किसी की विशेषता बतला के उसको चेंज कर देना। जैसे कोई अच्छा है उसको बहुत अच्छा कर देना, उसी को बोलते हैं मॉडिफाई कर देना। या डिस्क्राइब मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन करना, वही चीज है द नाउन। आर्टिकल क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई कर देता है, इसको डिस्क्राइब कर देता है। जैसे नाउन में क्या है, कोई बॉय है, इसके आगे हम ए लगा दिए, एक लड़का, ये मॉडिफाई कर दिया। दी लगा दिए, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसको आप जानते हैं। क्या कर दिए, मॉडिफाई कर दिए। इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन, ये नाउन के पहले यूज किया जाता है। सही बात है, यूज कर लिया मैंने। टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट। अब इसको हम लोग स्पेसिफाई करने के बाद बताएंगे कि ये लड़का आखिर है कौन, इसके बारे में थोड़ा सा गुण बताने की चर्चा करेंगे, वही लिखा हुआ है। यदि ए बोला गया दिस इज ए बॉय, मतलब ए अननोन है, आप इसे नहीं जानते हो, यह एक लड़का है, बस। ये कौन है आप नहीं जानते हो, यू डोंट नो व्हाट इज दिस बॉय। दिस इज द बॉय, कोई बोल दिया यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, मतलब आप है ना, यू नो दिस बॉय, मतलब इस लड़के को आप जानते हो। तब कोई बोला दिस इज द बॉय। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट, मतलब इसके लिए आप स्पेसिफिक कर सकते हैं
स्पेसिफिक खास बोलिएगा तो दी लिख दीजिएगा, और खास नहीं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये मतलब खास नहीं है, उसको आप नहीं जानते हो, और दी मतलब वो खास है। तो एन आर्टिकल इज ए वर्ड मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन, ये दो बार हो गया, इसको एक ही बार लिखिए। एन आर्टिकल इज ए वर्ड मॉडिफाइज और डिस्क्राइब और द नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करेगा, मॉडिफाई करेगा। इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन, नाउन के पहले यूज होगा। और ये क्या करेगा, ये दिखाएगा कि ये जो नाउन है इसके बारे में स्पेसिफिक भी करेगा, स्पेसिफिक और नॉट, खास भी बनाएगा और खास नहीं भी बनाएगा। खास नहीं बनाएगा तो ए, और खास बनाएगा तो ती। अब आर्टिकल्स में क्या होता है, एक डिफिनिट आर्टिकल होता है और एक इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। आर्टिकल में एक डिफिनिट होता है, एक इनडिफिनिट। इनडिफिनिट में अब देखेंगे, इनडिफिनिट में ए एन आएगा और इनडिफिनिट में टी आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि आर्टिकल्स को दो टाइप में बांटा जाता है। फर्स्ट डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, इसमें क्या आएगा, दी आएगा। एंड सेकेंड वन इज इनडिफिनिट आर्टिकल, इसमें क्या आ जाएगा, ए और एन आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि द को दी कहाँ बोला जाता है, द कहाँ बोला जाता है। एक कोई मायने रखता है एग्जाम में कि आप कहाँ क्या बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने क्या बताया था, कॉन्सोनेंट जब रहेगा तो क्या होता है, द, और जब वोवेल शुरू हो जाता है कोई भी वर्ड तो देखिए द है, अब इसी में हम लोग हर्षी कार कर देंगे, दी हो जाएगा। तो पहले सी फिर वी, सी वी। तो डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल, और कहीं खास हो, इम्फेटिक सेंटेंस हो, वो कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो, वहां पे दी ही होगा। अब जो दी होता है वो किसी भी चीज को क्लियर कर देता है, एग्जैक्ट, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट कर देना, वो क्लियर कर देता है, स्पष्ट कर देता है कि वो आखिर है क्या चीज, उसको आप जानते हो कि नहीं। तो वो दी का यूज वहां पे करते हैं हम लोग। दी इज द डिफिनिट आर्टिकल इन इंग्लिश। एक क्या है कि किसी भी चीज, नाउन को आइडेंटिटी बताता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पहचान बता देता है कि आखिर वो है क्या चीज। तो किसी चीज का पहचान बता देना, आइडेंटिटी बता देना, नोन मतलब उसको जान लेना, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे, जिसे हम बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट, अनिश्चित, इसमें पता ही नहीं चलेगा, वो धुंधला धुंधला रहेगा। समथिंग विच इज नॉट क्लियर, विच इज नॉट क्लियर, ऑब्वियस मतलब कोई चीज स्पष्ट और सटीक रहेगा ही नहीं, अननोन रहेगा, धुंधला धुंधला। जैसे सिंपल एक सेंटेंस मैंने लिखा, दिस इज ए मैन, दिस इज ए मैन, यह एक आदमी है, दिस इज ए मैन। जैसे कि मैंने लिखा दिस इज ए मैन, है ना, दिस इज ए मैन, तो जो मैंने ए लिखा, तो ए मतलब कोई आदमी, एक आदमी का मतलब एक सिर्फ नहीं होता है, एक का मतलब भी कोई भी होता है, एक तो होता ही है। और इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये क्लियर नहीं है कि आखिर वो आदमी है कौन, उसकी उम्र कितनी है, उसका आइडेंटिटी बिल्कुल नॉट क्लियर, क्लियर ही नहीं है। अब इनडिफिनिट आर्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे कि जो अनक्लियर रहता है, धुंधला धुंधला रहता है, वही लिखा है मैंने, लेफ्ट अनक्लियर, लेफ्ट अनक्लियर, वो है नहीं। और इंग्लिश में हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल क्या क्या है भाई, ए और एन, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए एन, और यहाँ क्या है आपका, दी है। इसकी आइडेंटिटी आपको क्लियर हो जाएगी, डिफिनिट हो जाएगा। इसकी आइडेंटिटी आपको क्लियर नहीं होगी, इसको आप पहचान नहीं पाओगे कि आखिर वो नाउन है क्या, वो आखिर लड़का कौन है। तो उसमें इंडिफिनिट लगेगा, एन लगेगा, और जहाँ पे निश्चित हो जाएगा कि उसको आइडेंटिटी को आप जानते हो, क्लियर हो गया कि आखिर वो है क्या चीज, तो वहाँ पे हम डिफिनिट आर्टिकल करते हैं। और डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, दी होता है। इतना समझ गए, दी इज डिफिनिट आर्टिकल एंड ए एन इन डिफिनिट आर्टिकल, जो क्लियर नहीं होता है। तो इंट्रोडक्शन क्लास था, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके रूल्स वगैरह, इसकी एक्सरसाइज
और ए एंड दी का कॉन्सेप्ट हम काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप टच इन आवर वीडियोस। ओके, टेक केयर, बाय।